Hello everyone, welcome to Yachana Science classes after a long time. How are you all? I hope you all are fine. We are doing chapter number 7. Before some time we discussed about some topics of chapter 7, that is evolution. Today we will continue with the chapter 7 and we will discuss next topic, and that next topic is adaptive radiation. After adaptive radiation we will discuss about the theories of evolution. As name is telling, adaptive radiation, adaptation होने के बाद ऑर्गेनिज्म रेडिएट करते हैं. रेडिएशन मीन्स वेरियस डायरेक्शन में फैल जाता है, स्प्रेड इन वेरियस डायरेक्शन. तो एडेप्टिव रेडिएशन समझने के लिए हमें साउथ अमेरिका में चलना पड़ेगा. सो लेट्स गो टू साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका, एंड इन साउथ अमेरिका islands are there, group of islands, and that islands are known as Galapagos Islands. Galapagos Islands. And on those Galapagos Islands, one scientist visited, and that scientist is Charles Darwin. He visited there on his ship, and his ship name is HMS Beagle. It is given in your NCERT book, and you are to learn the name of ship. It is very important that on which ship he visited. He visited on HMS Beagle on Galapagos Island, and there was many islands. Group of island was there, and on those group of island, what he visited, what he saw there, what he noticed there, क्या उन्होंने देखा कि वहाँ पर उस आइलैंड पर ब्लैक बर्ड थे. देयर वर स्मॉल ब्लैक बर्ड नाउअडेज व्हिच आर नोन एज डार्विन फिंचेस, एंड दीज बर्ड्स वर सीड ईटिंग स्पीशीज. बहुत सारे बर्ड थे और वो सीड खाते थे. ठीक है, व्हाट हैपन, अब जब सीड खाने वाले बर्ड्स हैं वहाँ पर, हो सकता है उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई या सीड की कमी हो गई. तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आसपास में कोई प्लांट ग्रो कर रहे थे. ठीक है, यहाँ पर वेजिटेशन थी, थोड़ा सा दूर आइलैंड थी. सो सम बर्ड्स गो टू दैट एरिया वेयर वेजिटेशन वाज देयर, और वहाँ पर उन बर्ड्स ने उसको खाना शुरू कर दिया, वो उनका फूड बन गया. अकॉर्डिंगली देयर बीक चेंज, उनकी बीक की शेप चेंज हो गई. किसी की बीक लंबी थी, किसी की बीक छोटी थी, किसी की बीक मोटी थी, किसी की बीक पतली थी. ठीक है, तो सम birds visited to that area where vegetation was there, और वहाँ पर जाकर उन्होंने उसको अपना फूड बना लिया. अकॉर्डिंगली उनकी बीक भी अडेप्ट हो गई. ठीक है, तो जो बर्ड यहाँ पर पहुँचे उनका नाम हो गया एक तरह से प्लांट ईटर्स या वेजिटेरियन प्लांट ईटर्स, और यू कैन से वेजिटेरियन. ठीक है, अब यहाँ पर उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी, आपस में मेटिंग करने लगे. ऐसा तो है नहीं कि खाने के लिए वहाँ चले गए थे, मेटिंग के लिए वापस वहाँ आ जाएंगे. नो, सो दे मेट देयर ओनली. तो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन बना ली, एक नई स्पीशीज बन गई, एक नई टाइप की बीक, एक नई तरह की बीक, नई तरह की शेप थी उनकी बीक की, तो एक नई स्पीशीज बन गई. ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स थे इस कोने में, आइलैंड के इस कोने में मेनी इंसेक्ट्स वर देयर. तो सम बर्ड्स विजिटेड टू दैट एरिया जहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट थे. उन्होंने इंसेक्ट को खाना शुरू कर दिया, एंड दे बिकम इंसेक्टिवोरस. दे बिकम इंसेक्टिवोरस. उनकी बीक भी अकॉर्डिंगली अडेप्ट हो गई, अकॉर्डिंगली चेंज हो गई. तो यहाँ पर जो बर्ड आए दे वर इंसेक्टिवोरस. अकॉर्डिंगली अलग अलग हिस्सों में ये बर्ड्स शिफ्ट हो गए, और वहीं पर उन्होंने मेटिंग, वहीं पर रिप्रोडक्शन, वहीं पर अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करनी शुरू कर दी, एंड अकॉर्डिंगली बहुत सारी स्पीशीज डेवलप हो गई. So a lot of species develop on the same island, that is known as adaptive radiation. If we talk about the definition of adaptive radiation, what you will say, formation of different species from a single parent species, and then they literally radiating from one geographical area to next geographical area. Let me repeat the sentence, that adaptive radiation is the formation of different species from single parent species, and literally they radiate from one geographical area to the another geographical area. That is known as adaptive radiation. Means various directions में फैल गए, spread हो गए. That is known as adaptive radiation. This is the first example of adaptive radiation. You can take screenshot or note down the things. Then we'll discuss next example of adaptive radiation. Let's see.
what is the second example to understand the topic adaptive radiation. अब सेकंड एग्जाम्पल को स्टडी करने के लिए, सेकंड एग्जाम्पल को पढ़ने के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है. लेट्स गो टू ऑस्ट्रेलिया. इन ऑस्ट्रेलिया व्हाट हैपन्स, हमें पता है कि मैमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स. मैमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स. वन इज प्रोटोथीरियन, ठीक है. सेकेंड वन इज मार्सुपियल्स. थर्ड वन इज प्लेसेंटल मैमल. प्रोटोथीरियन मैमल, मार्सुपियल्स मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स. ठीक है. प्रोटोथीरियंस आर प्रिमिटिव टाइप, सबसे पहले जो डेवलप हुए होंगे. ठीक है. मार्सुपियल आर दोज मैमल विच हैव पाउच ऑन देयर बॉडी टू कैरी देयर बेबीज. Placental mammal are modern mammals which have placenta. Got it? So 3 type of mammal are there. What happened in case of Australia? There were also island. एक island था, ठीक है. And they were marsupials. Australian marsupials. Australian marsupials. ठीक है, ये mammals है. अब यहाँ पर जब ये एक जगह पर रह रहे हैं, देन देयर विल बी डेफिनेटली कंपटीशन फॉर देयर फूड. फूड के लिए कंपटीशन हुआ होगा. हो सकता है वहाँ पर फूड की कमी हो गई है, तो दे शिफ्टेड फ्रॉम हियर. एंड वहाँ पर बड़े बड़े सपोज कोई ट्रीज थे, ठीक है. अब बड़े बड़े ट्रीज पर जाने के लिए उनको कुछ ऐसे एडेप्टेशन चाहिए थी कि वो ऊंचे ट्री पर पहुँच जाए. तो मे बी दे बिकम फ्लायर, वो उड़ने लगे. फ्लाइंग फैलेंजर्स एक कैटेगरी यहाँ पर डेवलप हुई, फ्लाइंग फैलेंजर्स. ऐसे ही कोई और कहीं शिफ्ट हो गया, यहाँ पर कोई वॉम्बैट बन गया, ठीक है. सम अदर शिफ्टेड टू अनदर एरिया, वहाँ पर कोई सपोज एंटीटर बन गया, नॉम्बैट बन गया, ठीक है. कुछ इधर शिफ्ट हो गए, कुछ इधर शिफ्ट हो गए. वॉल्फ बन गया कोई, मार्सुपियल वॉल्फ, तस्मानियन वॉल्फ. इस तरह से मीन्स Australian marsupial shifted into different directions of the island and they live there, they took food from there, they found their mate and they started their production and increased their population. Accordingly धीरे धीरे ये एक नई स्पीशीज बन गई, ये नई स्पीशीज बन गई, ये नई स्पीशीज बन गई. स्पीशीज एक थी, parent species was one and from there many species developed. This is the adaptive radiation. Okay. ऐसे ही एक ग्रुप बनाकर यहाँ पर प्लेसेंटल मैमल रह रहे थे. प्लेसेंटल मैमल, they were also busy in reproduction, also increase their generation. तो एक ही आइलैंड पर मार्सुपियल भी रह रहे हैं, एक ही आइलैंड पर प्लेसेंटल भी रह रहे हैं. एंड सेम एनवायरमेंटल कंडीशन आर देयर ड्यू टू विच देयर बॉडी बिकम एनालोगस, एक दूसरे से मैच करने लगे देयर उनके फंक्शंस. सो दिस कॉज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. Convergent evolution. What is convergent evolution? When this adaptive radiation lead to convergent evolution means origin different होगा, structure different होगा, but they have perform a similar function. That is convergent evolution. Adaptive radiation lead to convergent evolution. If we discuss about these marsupial and placental, marsupial में कोई माउस था, ठीक है. प्लेसेंटल में भी माउस था. यहाँ पर माउस, लेकिन यहाँ पर मार्सुपियल माउस. हेयर मोल, हेयर मार्सुपियल मोल, ठीक है. हेयर वॉल्फ, हेयर तस्मानियन वॉल्फ. दिस टेबल इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. यू कैन लर्न देम प्रॉपरली. और एक इजी तरीका इनको लर्न करने का. हम प्लेसेंटल मैमल को ज़्यादा जानते हैं, मार्सुपियल को ज़्यादा जानते नहीं है. तो जो भी कॉमन सा नाम दिखे ना वो प्लेसेंटल में आ जाएगा, और जो थोड़ा भी टफ, थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स दिखे वो मार्सुपियल में आ जाएगा. सी, माउस इज सिंपल नेम बट मार्सुपियल माउस इज कॉम्प्लेक्स नेम. तो मार्सुपियल माउस will come in marsupials. Mole is simple, marsupial mole is complex, so it will come in marsupial. सेम यहाँ पर एंटीटर होगा, लेकिन यहाँ पर नॉम्बैट होगा. यहाँ पर फ्लाइंग स्क्विरल होगी, यहाँ पर फ्लाइंग फैलेंजर होगी. ठीक है. तो दिस टेबल इज गिवन इन एनसीईआरटी. यू आर टू लर्न इट प्रॉपरली. It will some question asked in NEET exam
from this table. So you have to learn that properly. So this was all about adaptive radiation. After that, you can take screenshot. Then we'll start theories of evolution one by one. We will discuss. Okay. Now we'll start our next topic, and that is theories of evolution. Theories of evolution. Now see, कौन सी थ्योरी हमने पढ़नी है? First one is Lamarckism. Second is Darwinism. Third, mutation theory. And last one is, its name are three: modern theory, synthetic theory, or neo-Darwinism. Neo-Darwinism. This is the most accepted theory, that is modern or synthetic theory or neo-Darwinism. ठीक है? As name is telling, Lamarckism theory was given by the scientist Jean Baptiste de Lamarck. This is the name of scientist, that is very important, very renowned scientist of biology, Lamarck. Second, Darwinism theory obviously given by Charles Darwin. Mutation theory was given by Hugo de Vries. Hugo de Vries. Modern or synthetic or neo-Darwinism theory. ठीक है? तो first theory is Lamarckism, which is given by the scientist Lamarck, and it was given in 1801. This theory is also known as theory of inheritance of acquired characters. सुनने में बड़ा weird लग रहा है, अजीब लग रहा है कि how acquired characters will be inherited. Acquired characters क्या होते हैं? Which we acquire after birth from environment. तो how is it possible जो हम environment से acquire कर रहे हैं characters वो inherit होंगे? But Lamarck ने तो बोला कि ऐसा होगा. So let's see its postulates. क्या postulates दिए Lamarck ने? First one is new needs. Second is use and disuse of organs. पहले लिख लेते हैं, then I'll explain one by one कि इस postulate का क्या meaning है. Third one is inheritance of acquired characters. And last one is speciation. So total 4 postulates are there of theory of inheritance of acquired characters given by the scientist Lamarck. First one is new needs. According to these postulates, when different environmental conditions are there, different environmental needs are there, accordingly organism have to adapt itself and it has to grasp new needs. उसको नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. हम भी कहीं पे भी नई जगह शिफ्ट होते हैं तो हमें नई चीज़ों की अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट हमें ज़रूरत पड़ती है. That is new needs. ठीक है. Second is use and disuse of organs. यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का मीनिंग ये है, लेमार्क ने बोला जिस ऑर्गन को जितना ज़्यादा यूज किया जाएगा दैट ऑर्गन विल बी मोर डेवलप्ड, और जिसको जितना डिसयूज किया जाएगा, कम से कम यूज किया जाएगा, दैट विल बिकम रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस होता चला जाएगा, उसका यूज नहीं हम प्रॉपर कर पा रहे हैं. अकॉर्डिंगली आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑल्सो. थर्ड इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. उन्होंने बोला, ये बहुत अजीब सी बात उन्होंने बोली जिसकी वजह से वो फेल भी हो गए, क्रिटिसाइज किया गया बहुत. उन्होंने बोला कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है ना, विच वी एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, एनवायरनमेंट से जो हम लेते हैं, दिस कैरेक्टर विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. हाउ इज इट पॉसिबल? लाइक हम बर्थ के बाद साइकिलिंग सीख रहे हैं, कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज सीख रहे हैं, तो व्हाट हैपन, विल आवर नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम बर्थ विल लर्न ऑल द थिंग्स? क्या वो सारी चीज़ें सीख के आएगी पहले से ही? इट इज़
नॉट पॉसिबल, वो बाद में क्रिटिसाइज हुआ था, हम डिस्कस करते हैं इसको। स्पीशीएशन लास्ट जो स्टेप उन्होंने बताया, लास्ट पोस्टुलेट बताया कि फाइनली ये सब चीज़ें होकर एक नई स्पीशीज बन जाती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पीशीएशन। ओके, ही टुक द एग्जांपल ऑफ जिराफ। उन्होंने बोला कि जिराफ एक डियर जैसी शेप का होता था, डियर जितने साइज का होता था, एक गधे की तरह, डंकी की तरह होता था, हॉर्स की तरह होता था और घास खाता था, इट वाज ग्रास ईटर। बट कुछ ऐसे चेंजेस हुए होंगे एनवायरनमेंट में, या तो सारी ग्रास खत्म हो गई होगी या फिर पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई होगी कि ग्रास कम पड़ने लगी एंड दे कम्पीट फॉर दी फूड। देयर वाज इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल व्हेन इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज देयर। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन, जिराफ को खाना नहीं मिल रहा है तो कुछ तो खाएगा, तो जिराफ स्टार्टेड टू ट्राई फॉर लॉन्ग ट्रीज। उसे छोटे छोटे प्लांट्स को खाना शुरू किया, बट वो प्लांट उसकी हाइट से ज़्यादा थे, तो वो कॉन्टिन्यूसली जंप लगाता रहता, अपने नेक को स्ट्रेच करता रहता उस प्लांट तक पहुंचने के लिए। जब वो बार बार यूज कर रहा है उस ऑर्गन का, तो देयर नेक बिकम लॉन्ग। अकॉर्डिंग टू लेमार, कि यूज किया उन्होंने ऑर्गन को तो उनकी नेक लंबी हो गई और आगे वाले पैर, फोर लिब्स भी थोड़े लंबे हो गए। ठीक है, अब थर्ड उन्होंने क्या बोला, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उन्होंने बोला ये कैरेक्टर उन्होंने बाद में एक्वायर किया है, तो डेफिनेटली आने वाली जनरेशन ऐसी हो जाएगी और नई स्पीशीज बन जाएगी। तो in favor of this theory, some examples are there which are known as examples in sport. इस थ्योरी के स्पॉट में क्या क्या एग्जाम्पल दिए गए? फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ जिराफ, जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड, some birds are there which are big in size, they don't use wing for flight purpose. ostrich is there, बहुत बड़े साइज का होता है, तो उनको फ्लाइटलेस बर्ड बोलते हैं। तो उन्होंने ऑर्गन को डिसयूज किया है ना, ऑर्गन को यूज नहीं कर रहे हैं, बार बार डिसयूज हो रहा है, तो वो ऑर्गन ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लेमार्किस। थर्ड एग्जांपल इन स्पॉट इज एक्वेटिक बर्ड्स। एक्वेटिक बर्ड्स, same thing happen in aquatic birds, their wings are reduced. ठीक है, so these are some example in sport of Lamarckism. Now criticism, क्या criticism रही होगी? You can take screenshot, then I'll tell you. Okay, now we'll do criticism of Lamarckism. Criticism means इसके अगेंस्ट, इस पे क्वेश्चन अराइज हुए कि हाउ इज इट पॉसिबल कि एक्वायर्ड कैरेक्टर को इनहेरिट कर लिया जाएगा। तो क्रिटिसिज्म में कौन महाशय आते हैं, कौन साइंटिस्ट आते हैं जो इनको क्रिटिसाइज करते हैं? फर्स्ट इज ऑगस्ट विजमैन। ऑगस्ट विजमैन, अब इन्होंने क्या किया? ही गिव अ थ्योरी विच इज नोन एज थ्योरी ऑफ continuity of germplasm. Continuity of germplasm. He criticized the concept of inheritance of acquired characters. And what he said? He said, अच्छा उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने 2 रैट लिए। He cut their tails. उनकी टेल उसने कट कर दी। जब उनके बेबी रैट हुए तो उनकी टेल थी, उन्होंने फिर टेल कट कर दी। नेक्स्ट जनरेशन आई, टेल के साथ आई, फिर कट कर दी। नेक्स्ट जनरेशन आई, टेल के साथ आई, फिर कट कर दी। He did this experiment for 21 generation. 21 generations तक वो रैट की टेल कट करते रहे। एंड व्हाट ही सेड कि मैं रैट की टेल कट करते जा रहा हूँ, तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है, बर्थ के बाद मैंने ऐसे किया, तो फिर वो इनहेरिट क्यों नहीं हो रहा है? नेक्स्ट जो रैट आ रहा है उसमें टेल क्यों आ रही है? टेल तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट थ्योरी लेमार्किज्म। वो कह रहे थे एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट होगी, बट विजमैन ने उनको फेल कर दिया कि टेल काटना तो एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है, तो वो इनहेरिट क्यों नहीं हो रहा है? सेकेंड एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय द साइंटिस्ट पावलोव, वेरी रिनॉन्ड साइंटिस्ट। पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया डॉग के साथ। क्या एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने? कि वो बार बार रिंग कर रहे थे, बेल बजा रहे थे, डॉग आ रहा था, उसको पता था, और वो खाना दे रहे थे। जब वो रिंग करते, डॉग आता, वो उसको खाना देते। डेली ही डिड दैट। ठीक है, डॉग को हैबिट हो गई कि बेल बजेगी तेरे को खाना मिलेगा। ठीक है, बेल बजते ही उसके मुंह में वाटर आना, सलाइवा आना शुरू हो जाता था। तो
अगर हम ये बात लैमार्किज्म के केस में करें, लैमार्किज्म ने क्या बोला था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट होंगे। अब जो ये डॉग के लिए उन्होंने पैवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया तो ये इनहेरिट होना चाहिए था, बट उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई उनके साथ ऐसा नहीं हुआ कि वो 9 बजने पर खाना आ रहा है और उनके मुंह में पानी आ रहा है। दिस वॉज ऑल्सो क्रिटिसिज्म अगेंस्ट लैमार्किज्म। थर्ड, होरिंग ऑफ ईयर एंड नोज। इन इंडिया लेडीज नाक छिदवाती हैं, कान छिदवाती हैं, बोरिंग करती हैं, ठीक है, इयरिंग्स पहनने के लिए, नोज पिन पहनने के लिए, ठीक है। तो क्या उनकी आने वाली जनरेशन जो पैदा होती है, बेबीज जो होते हैं, क्या उनके कान और नाक छिदे हुए पैदा होते हैं? ऐसा तो नहीं होता कि होल होता है उनके नाक और कान में। तो ये कैरेक्टर कैसा है? एक्वायर्ड कैरेक्टर। आफ्टर बर्थ उन्होंने कान और नाक में छेद करवाया तो उनकी जनरेशन में तो वो नहीं आया। अगेन लैमार्किज्म फेल, ठीक है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज दैट रेसलर्स, जो रेसलर्स होते हैं या जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स, बट क्या उनके जो बेबी पैदा होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मसल के साथ पैदा होते हैं? इट इज़ नॉट देयर। वो उन्होंने आफ्टर बर्थ एक्वायर किया ना कैरेक्टर, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर है। तो लैमार्क के अकॉर्डिंग तो वो इनहेरिट होना चाहिए था, बट इट वाज नॉट इनहेरिटेड। अगेन लैमार्किज्म फेल्ड। ओके, so there were many criticism, many examples were given against theory of Lamarck. So this was all about the theory Lamarckism. In our next topic we will discuss theory Darwinism, and this is very important theory because Charles Darwin is very renowned scientist who is also known as father of evolution. We'll study about him in our next class, but if you really like my content, if you really feel that it is very helpful for us, then you should like and press you should subscribe my channel अगर नहीं किया है तो, और अगर कर दिया है तो please like and comment. Please tell in comment that how much you like the content, or is there any suggestion, any improvement is required. Suggestions are always welcome. So be ready for next lecture. In next lecture we'll complete other theories one by one, and hope for the good suggestions and good comments. Thank you everybody.